हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 26 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 26 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 27वां क्वेश्चन है कि यंग के द्वितीय प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है 0.4 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी का मान कितना दे रखा है बेटा? 0.4 मिलीमीटर। तो स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर 0.4 मिलीमीटर। प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है बेटा लैम्डा। लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा लिख दिया 6000 एंगस्ट्रॉन, यानी 6000 गुणा 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ दो मीटर दूरी पर रखे पर्दे कैपिटल डी बराबर कितना है? 2 मीटर। तो डी बराबर 2 मीटर। प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। तो केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है हमें x5 अदीप्त फ्रिंज की, और फ्रिंज चौड़ाई यानी w निकालनी है। ठीक है, तो केंद्रीय फ्रिंज से पांचवीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालते हैं। तो x5 बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो ये अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला n कितना है यहाँ पर? 5। n कितना है? 5। तो n के प्लेस पर 5 रख देंगे, -1। लैम्डा का मान कितना है? 6000 गुणा 10⁻⁻⁻⁻10। ये 6000 गुणा 10⁻⁻⁻10 रख दिया। कैपिटल डी कितना है? 2 और 2, और स्मॉल डी कितना है? 0.4 गुणा 10⁻⁻3। तो स्मॉल डी के स्थान पर लिख देंगे 0.4 गुणा 10⁻⁻3। इसके 1 2 3 3 जीरो से इसकी 3 घातें कम हो जाएंगी। 10⁻⁻के कितने बचेंगी? 7 बची। और ये यहाँ पर 2 बचा, यहाँ का ये 6 बचा। 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाओ, कितना बचा? 9 बचा। 2 से 2 कट गया केवल एक बार, और 9 का 6 में गुणा कर दो। 9 का 6 में गुणा करेंगे, 9 छिंग 54, और बट्टे में कितना बचा? 4। माइनस के 4 ऊपर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और 7 में तो 4 घटा दें, कितना बचेगा? -3। 4 का इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटा? 13.5 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। कितना आ गया? 13.5 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है फ्रिंज चौड़ाई। अब इसके में फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। तो W बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा था 6000 गुणा 10⁻⁻2, डी कितना था? 2। स्मॉल डी कितना था? 0.4 गुणा 10⁻⁻3। अब इसका 1 2 3 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएगा, घात कितना बचेगा? -7। 6 ये बचा, 2 ये बचा, 0.4 ये। यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 3 की जगह 4 घातें कर दी हैं। 2 से 4 2 बार कट गया, और 2 से 6 के बार कट जाएगा 3 बार। माइनस की 4 ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी, और 7 में से घटा दो, तो कितनी बची? -3 मीटर। अर्थात इसे हम 3 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 मिलीमीटर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है? 2 स्लेटें जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी। तो स्लेटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी 0.30 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी कितना है? 0.30 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी बराबर 0.30 मिलीमीटर, यानी 0.30 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित की गई। लैम्डा बराबर कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉन। तो 6000 गुणा एंगस्ट्रॉन 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। 50 सेंटीमीटर दूरी से प्रेक्षण लिए गए। तो कैपिटल डी बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर, यानी 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। व्यतिकरण प्रतिरूप की दूसरी तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच अंतराल, यानी दूसरी और तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच अंतराल पूछा है। तो पहले हम दूसरी और तीसरी दीप्त फ्रिंज निकालेंगे, फिर उनके बीच अंतराल निकालेंगे। पहले दूसरी दीप्त फ्रिंज निकालेंगे, फिर तीसरी दीप्त फ्रिंज निकालेंगे, फिर उसके में से घटा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हमें x निकालना है। तो पहले हमें केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो दीप्त फ्रिंज के लिए एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है, और अदीप्त के लिए 2n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। तो x2 बराबर एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। एन कितना है बेटा? यहाँ पर कितना लिखा है? ये 2। तो एन का मान 2 रख देंगे। लैम्डा कितना है बेटा? 6000 गुणा 10⁻⁻10। तो यहाँ लिख देंगे 6000 गुणा 10⁻⁻10
डी कितना है 50 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, तो यहाँ लिख दें 50 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। स्मॉल डी कितना है 0.3 गुणा 10 पे घात माइनस के 3। अब यहाँ से देखो बेटा 50 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 30 पे क्या जीरो 3 पे क्या जीरो आ जाएंगे 5 जीरो, और ये माइनस की 2 घात है, ये माइनस की 10 घात है, ये माइनस की 2 घात है, कितनी होगी 12 घातें। 12 घातें हो गई। अब ये माइनस की 3 घातें, हाँ अब ये माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, ये प्लस की हो जाएंगी। घातें किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। अब 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 घातें कम कर दो तो कितनी बची, माइनस की 7 बची। कितनी बची बेटा, माइनस की 7। तो इधर कितना बचेगा 3 और इधर कितना बचेगा 2, बट्टे में 0.30, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दो तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 300। अब 30 से 300 के बार कट गया 10 बार, 10 का 2 में गुणा कर दो कितना हो गया 20, 10 का 2 में गुणा करें कितना हो गया बेटा 20। अब -7 और ये प्लस का 3, 7 में से 3 घटा दो कितने बचे माइनस के 4, एक जीरो से एक घात कम हो जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे तो 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। इसके बाद हमें तीसरी दीप्त फ्रिंज निकालनी है। तो तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी x3 बराबर एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो x3 कितना है 3, लैम्डा का वही मान है, ये वही मान है, ये भी वही मान है, तो इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे वही हो गया 3 पे 5 जीरो, और ये 2 और 10 और 2 कितनी हो गई 12 हो गई, और 10 पे घात माइनस 3 ऊपर ले जाएंगे प्लस की 3 हो जाएंगी। ऐसे ही इसमें से इसे कम कर दिया तो माइनस की 7 बचेंगे, 7 में से 3 कम कर दो तो कितनी बचेंगी माइनस की 4। पॉइंट हटा दो 300 हो गए, 300 तो ये 300 तो ये 30 के बार कट जाएंगे 10 बार, क्या बार कट गया ये 10 बार, क्या बार कट गया 10 बार, तो 10 ये बचे, एक जी 10 पे घात अभी 1 है, इस एक घात से 4 की एक घात कम हो जाएगी तो -3 बचेंगी, तो 3 गुणा 10 पे घात माइनस की कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। अब निकाल लेंगे फ्रिंजों के बीच अंतराल x बराबर x3 माइनस x2। तो x3 कितना है x3 तीसरी दीप्त फ्रिंज कितनी थी 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 3, और x2 कितना था x2 था 2 गुणा 10 पे घात माइनस की 3। तो x3 में से x2 घटा दिया, 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 3, 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 3, तो 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 यानी 0.1 गुणा 10 पे घात माइनस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से घात कम करके पॉइंट आगे लगा देंगे तो 0.1 गुणा 10 पे घात माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक द्विक रेखा छिद्र सोडियम प्रकाश लैम्डा बराबर 5893 एंगस्ट्रॉन से प्रकाशित की गई। द्विक रेखा छिद्र में दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.050 सेंटीमीटर है। तो इस स्मॉल डी कितना दे रखा है 0.050, लैम्डा कितना दे रखा है 5893 एंगस्ट्रॉन। तो बेटा लैम्डा दे रखा है 5893 एंगस्ट्रॉन यानी 5893 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 मीटर। डी कितना दे रखा है 0.050 सेंटीमीटर यानी 0.050 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है बेटा, अगर ये पॉइंट को 2 अंक पीछे ले जाएं तो 2 अंक पीछे ले जाएंगे तो 2 घातें और बढ़ जाएंगी यानी 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस के कितना आ जाएगा 4। और पर्दे की दूरी कितनी है 1 मीटर है। व्यतिकरण प्रतिरूप की केंद्रीय फ्रिंज से एक और पांचवी और दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी और पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी यानी पांचवी है तो इस तरफ भी पांचवी इस तरफ भी पांचवी, तो दोगुनी हो जाएगी। अभिष्ट दूरी कितनी हो जाएगी 2x5, तो हमें यही निकालना है 2x5। ठीक है, तो केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो एक तरफ पांचवी और दूसरी तरफ पांचवी, तो कितनी हो जाएगी 2x5 हो जाएगी। दोनों ओर पांचवी पांचवी तो है तो 2x5 हो जाएगी। और x5 यानी एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो 2n का मान कितना है 5, पाँचवीं तो है, और लैम्डा कितना है ये रहा 5893 एंगस्ट्रॉन। तो 5893 गुणा 10 पे घात माइनस के 10। कैपिटल डी कितना बेटा 1, तो कैपिटल डी के स्थान पर लिख दिया 1। स्मॉल डी कितना है पॉइंट ये रहा चेंज कर लिया था हमने 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस के 4, तो ये 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस के 4। 5 से 5 ये बेटा कैंसिल हो गया,
2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 16 17 की 7, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, तो माइनस की 4 घातें ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी, तो कितनी बचेंगी? माइनस की 6। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो घातें 4 कम हो जाएंगी, 1 2 3 4, तो 1.178, 10 पे घात माइनस के कितना बचा? माइनस के 2। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1.18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1.18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 1.18 सेंटीमीटर। दो स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी दे रखी है 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 4। तो स्मॉल डी दे रखी है बेटा 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 4, 6 गुणा 10 पे घात माइनस 7 मीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश। लैम्डा दे रखा है 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 7 मीटर। 80 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर फ्रिंज बनती है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है उसने। कैपिटल डी दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो x2 पूछा है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो x2 बराबर लैन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। एन का मान रख दिया 2, लैम्डा का मान 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 7 और डी का मान 80 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। स्मॉल डी कितना है? 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 से 2 कट गया, -2 और माइनस ये -9 हो गया, माइनस के 4 ऊपर लाओ प्लस के हो गए और इसका इसमें गुणा कर दो, कितना हो? 480। 9 में से 4 घटा तो 5 बचे, 1 2, 4.8 10 पे घात माइनस का 3 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो 31। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। तो स्मॉल डी कितना दे रखा है? स्मॉल डी 0.6 मिलीमीटर। रेखा छिद्र एवं पर्दे के बीच की दूरी है 1.5, तो डी कितनी है? 1.5। केंद्रीय फ्रिंज से किसी और सातवीं दीप्त फ्रिंज और तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है 4.5 मिलीमीटर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो ये सातवीं दीप्त फ्रिंज और तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर x मान लिया है हमने 4.5 मिलीमीटर, 4.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 3। तो पहले हम केंद्रीय फ्रिंज से सातवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालेंगे। x7 n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। n कितना है? 7। लैम्डा में ज्ञात करना है। डी कितना है? 1.5 और स्मॉल डी कितना है? 0.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 3। तो इसे यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 7 गुणा 15, 3 से काट दिया इसे 5 बार, इसे 3 से काट दिया 2 बार, 5 और 7 ये बचे और बट्टे में 2 और ये माइनस के 3 ऊपर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 5 7 35 बट्टे 2 गुणा 10 पे घात माइनस 3, ये x7 निकल के आ गया। अब केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो n की जगह पर 3 रख देंगे, लैम्डा और डी के वो डी और स्मॉल डी के मान वही रख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 बट्टे 4 गुणा लैम्डा गुणा 10 पे घात माइनस 3 आ गया, ये x3 आ गया और ये क्या आ गया? x7। अब इनके बीच का अंतराल दे रखा है हमें, तो यहाँ पे उसे निकाल लेंगे। तो x बराबर x7 माइनस x3, x7 का मान रख दिया यहाँ पे, ये x3 का मान रख दिया, ये लैम्डा लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लिया, ये वाला लैम्डा लैम्डा, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 2 और 4 का एलसीएम ये आ गया। ठीक है, तो सॉल्व करके ये निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ पर x का मान दे रखा था हमें 4.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 और ये वाला स्टेप हमने यहाँ लिख दिया। जब इसे हमने सॉल्व किया तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 4000 एंगस्ट्रॉन। कितना आ गया? 4000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 32 है। यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन है। यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा 1 बराबर है 6000 एंगस्ट्रॉन, तो 6000 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 मीटर। प्रयुक्त होने पर दृष्टि क्षेत्र पर 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। तो n1 कितना है? 60। यदि नीला प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉन हो प्रयोग में लाया जाए तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी? तो लैम्डा 2 अगर प्रयोग में 4500 एंगस्ट्रॉन लाया जाए तो पूछ रहा है फ्रिंजें कितनी होंगी। तो दृष्टि क्षेत्र की तीव्रता होती है I बराबर NW और यहाँ पर I सदैव कांस्टेंट रहता है। I क्या रहता है? कांस्टेंट।
तो आई बराबर N1W1, आई बराबर N2W2। समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देंगे तो N1W1 बराबर N2W2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो W1/W2 बराबर N2/N1। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है W बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो W प्रोपोर्शनल लैम्डा हो जाएगा। तो W1/W2 बराबर λ1/λ2 हो जाएगा। इसे अगर दो बार लिख के समीकरण भाग दे दे तो D से D तो कट ही जाएंगे, तो ये बचेगा W1/W2 बराबर λ1/λ2। अब W1/W2 के स्थान पर यहाँ पर W1/W2 के स्थान पर λ1/λ2 रख देंगे। और λ1 का मान था 6000 गुणा 10⁻⁻10 और λ2 का मान कितना था 4500 था। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 60 बट्टे कितना बचा 45, यहाँ रख दिया है। इससे इसे काट दिया 4 बार और इस 3 से इसे काट दिया 20 बार। तो N2 बराबर कितना आ गया 80। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।